नमस्कार। आदित्य बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रतिदिन इस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, नीट और बायोलॉजी के विभिन्न परीक्षाओं में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड ऑफ बाइल डक्ट, हेपेटिक वेंस, रीनल वेंस एंड इन हार्ट। तो कहाँ पाया जाता है? बाइल डक्ट में पाया जाता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है? एक प्रकार का वाल्व होता है जो बाइल के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। कहाँ पाया जाता है? बाइल डक्ट में पाया जाता है। अब बाइल के कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाइल में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो पिगमेंट पाए जाते हैं। और बाइल का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में, लीवर में होता है। और ये स्टोर कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर में होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करती है। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स क्या होता है? फैट के जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट प्रोटीन इन मैमल इज हीमोग्लोबिन, कोलेजन, मायोग्लोबिन एंड मायोसिन। तो इसका आंसर होगा आपका डी, मायोसिन। मायोसिन इज द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट प्रोटीन ऑफ मैमल्स। अब प्लांट में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ प्लांट, वो भी देख लेते हैं। एबंडेंट प्रोटीन ऑफ प्लांट क्या है? रूबिस्को है। रूबिस्को का पूरा नाम क्या होता है? रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम है। इसका कार्य क्या है? ये CO2 फिक्सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को किससे जोड़ता है? रिबुलोस 1,5 बाईफॉस्फेट से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का कार्य करता है रूबिस्को। ये एक ऐसा एंजाइम है जो डुअल नेचर का है। इसका और क्या कार्य होता है? यह कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीडेज दोनों के रूप में कार्य करता है। कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करने में CO2 का फिक्सेशन करता है। और ऑक्सीडेज के रूप में जब कार्य करता है तो ये फोटो रिस्पिरेशन का कार्य करता है। फोटो रिस्पिरेशन में मुख्य भूमिका भी निभाता है। जब CO2 का कंपनसेशन पॉइंट जब कम हो जाती है CO2 कंपनसेशन पॉइंट से, तो ये ऑक्सीडेज के रूप में कार्य करने लगता। तो ये अगले वीडियो में जब भी ये टॉपिक आएगी तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग केवल यहाँ इतना जानिए कि जंतुओं में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन क्या होती है? मायोसिन होती है। और प्लांट में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन क्या होती है? रूबिस्को होती है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? यही रूबिस्को। अब अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम इज मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक, नन ऑफ द अबव। प्लाज्मोडियम क्या होता है? डाइजेनेटिक होता है, बिकॉज इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल अपॉन ह्यूमन एंड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, दोनों पे इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। अब प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इसकी एडल्ट स्टेज ट्रोफोजोइट होती है। ये भी पूछा जाता है। एडल्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज नोन एज ट्रोफोजोइट। एंड इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? स्पोरोजोइट। क्या होती है? स्पोरोजोइट होती है। और ये क्या होता है? डाइजेनेटिक होता है। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इकाइनोडर्म लार्वी? पिनेरिया, ऑफियोप्लूटस, डोलोलेरिया एंड टर्नेरिया एंड वेलिजर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग देखें क्या लिखा? नॉट इकाइनोडर्म लार्वी।
तो ये तीनों जो होते हैं इकाइनोडर्म लार्वे होते हैं, इकाइनोडर्म लार्वी होते हैं। और टर्नेरिया किसका लार्वा होता है? ब्लैनोग्लासस का, ब्लैनोग्लासस। टर्नेरिया किसका लार्वा होता है? ब्लैनोग्लासस का। वेलिजर किसका लार्वा होता है? यूनियो का होता है। गॉलिचीडियम भी किसका लार्वा होता है? यूनियो का। गॉलिचीडियम भी यूनियो का लार्वा होता। अब हर्डमेनिया के लार्वा को क्या कहते हैं? हर्डमेनिया के लार्वा को टैडपोल कहते हैं, टैडपोल। और फ्रॉग के लार्वा को भी हम टैडपोल नाम से जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? राइबोन्यूक्लियेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम, राइबोफ्लेविन। इसका आंसर डी, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B2 कहते हैं, विटामिन B2। अब राइबोन्यूक्लियेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम, ये तीनों क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब एक एक का कार्य देख लें। राइबोन्यूक्लियेज क्या करता है? आरएनए के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता। आरएनए पॉलीमरेज का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए टेम्पलेट पे आरएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। राइबोजाइम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, सिंथेसिस में। अब विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलोफाइट्स, ऑक्जेलोफाइट्स, फ्रेश वाटर प्लांट्स, सेमोफाइट्स। इसका आंसर हेलोफाइट्स होगा। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? वे पौधे जो नमकीन और दलदली स्थानों पर उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑक्जेलोफाइट्स प्लांट ग्रो इन एसिडिक लैंड, एसिडिक लैंड। वे पौधे जो अम्लीय भूमि पर, अम्लीय मृदा पर ग्रो करते हैं, उनको हम ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। फ्रेश वाटर प्लांट वे पौधे जो स्वच्छ पानी में ग्रो करते हैं, उनको फ्रेश वाटर प्लांट कहते हैं। और सेमोफाइट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लांट ग्रो इन सैंडी एंड डिजर्ट एरिया, प्लांट ग्रो इन सैंडी एंड डिजर्ट एरिया, डिजर्ट एरिया, इसको हम सेमोफाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पे निमेटोफोर्स के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होती हैं? एरियल रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं। ये किस लिए? फॉर रिस्पिरेशन, रिस्पायरेशन के लिए क्या होती हैं? एरियल रूट्स होते हैं रिस्पिरेशन के लिए। अब अगला क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, जीनस, किंगडम एंड फाइलम। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है? स्पीसीज। टर्म स्पीसीज किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था, जॉन रे ने। टर्म स्पीसीज को किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। स्पीसीज से ऊपर की यूनिट टेक्सान को हम क्या कहते हैं? जीनस। जीनस से ऊपर आर्डर, आर्डर से ऊपर क्लास, क्लास से ऊपर फाइलम और फाइलम से ऊपर किंगडम। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता? स्पीसीज होता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रियांस? अल्टमान, प्रूसनर, एलिक जेफरी, स्टैनले। प्रियांस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज प्रूसनर को मिला था, क्योंकि इन्होंने ही प्रियांस को खोजा था। अब प्रियांस होते क्या हैं? माइन्यूट इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। अब
एलिक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने खोजा था? एलिक जेफरी ने खोजा था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ब्रूसनर ने खोजा था। और अब यहाँ पे आप लोग वायरॉयड को भी जान लें। वायरॉयड को किसने खोजा था? रेमर और डाइमर ने खोजा था। वायरॉयड्स क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन प्लांट इज नोन एज वायरॉयड्स। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पौधे में डिजीज काज कर सकते हैं, उनको हम वायरॉयड्स कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 2.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ओरिजिनेट हुई थी। और ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नोन एज ओरिजिन ऑफ लाइफ अपॉन अर्थ on earth is called biopoiesis। बायोपोएसिस। और बायोपोएसिस टर्म किसने दिया था? पायरी ने दिया था। बायोपोएसिस टर्म किसने दिया था? पायरी ने दिया था। और ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोपोएसिस। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। C4 plant are similar to C3 plant in having Cron's anatomy, C3 pathway of CO2 fixation, dimorphic chloroplast, high CO2 compensation point। इसका आंसर होगा बी, C3 pathway of CO2 fixation। ये दोनों में क्या होता? सेम होता। अब Cron's anatomy, अब एक एक ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Cron's anatomy क्या होता है? Cron's anatomy में मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में भिन्नता होती है। जो मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो नॉर्मल टाइप के होते हैं, और जो बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ए ग्रेनल होते हैं। ए ग्रेनल यानी उनमें ग्रेना नहीं पाई जाती। और डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट किसकी विशेषता है? C4 प्लांट की। हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट ये C3 प्लांट की विशेषता है। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है कि CO2 का वह कम से कम स्तर जिस पर पौधे CO2 को ग्रहण कर सकें वायुमंडल से, उसको हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। ये C4 पौधे के लिए बहुत ही कम होता है, यानी 0 to 10 ppm अगर CO2 कंसंट्रेशन है तो भी पौधा क्या है? CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा। और C3 प्लांट में ये क्या होता है? 50 से ऊपर होता है, यानी CO2 का कंसंट्रेशन अगर 50 ppm से कम हुआ तो पौधा CO2 को इन्वायरमेंट से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज फाउंड इन C3 प्लांट एंड लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज फाउंड इन C4 प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा? C4 plant are similar to C3 plant in having C3 pathway of CO2 fixation। इस प्रकार ये वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए। अब आप लोग हमारे साथ साथ खुद भी इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए और देखिए कि आप लोग कितना अपने मन से इसमें कर पाते हैं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को, ये आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट दिया गया है, इस पे आप लोग ज़रूर अपने को रख के देखें कि आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं। और अगर आप लोग 6 से कम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग और अधिक मेहनत करिए और पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, और भी जहाँ जहाँ से आपको जो भी मैटर उपलब्ध हो आप लोग पढ़िए, लेकिन इस क्राइटेरिया में आप लोग ज़रूर आइए। कम से कम आप प्रत्येक वीडियो में 6 क्वेश्चन आप अपने मन से करें। और एक बार फिर आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।